बहुत दूर, जहां शहर का शोर नहीं पहुंचता, वहां एक घना और हरा भरा जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच बरगद बाबा नाम का एक बहुत पुराना दरख्त खड़ा था। इस दरख्त की टहनियां इतनी मजबूत थीं कि उन पर लकड़ी का एक निहायत खूबसूरत घर बना हुआ था। ये घर किसी चिड़िया के घोंसले की तरह महफूज और प्यारा था। इस घर में एक छोटा सा खुशहाल खानदान रहता था। अब्बा जान जो बहुत मेहनती थे, अम्मी जान जिनके हाथों में जायका था, शरारती अली और नन्ही ज़ारा। एक सुबह जब अली की आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज दादा बादलों के सरमई कंबल में छुप गए हैं। आसमान का रंग गहरा नीला हो चुका था। अचानक हवाओं ने सीटी बजाना शुरू की। साईं! और फिर बादल जोर से गिरजे, गड्डड़। मोटी मोटी बूंदें छत पर गिरने लगी और देखते ही देखते बारिश ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। अब्बा जान फौरान समझ गए कि घर को बचाना जरूरी है। वो अपनी नीली बरसात पहनकर छत पर चढ़ गए। हवा उन्हें गिराने की कोशिश कर रही थी, मगर अब्बा जान एक बहादुर सिपाही की तरह डटे रहे। उन्होंने तरपाल को मजबूत रस्सियों से बांधा ताकि पानी घर के अंदर ना आए। अंदर अम्मी जान ने मुस्कुराते हुए खिड़की खोली और ठंडी हवा को महसूस किया। उन्होंने बच्चों से कहा, देखो, आज कुदरत हमें अपने गीत सुना रही है। तूफान तेज था, इसलिए छत के एक कोने से पानी टपकने लगा। अली और ज़ारा परेशान होने के बजाय खुश हो गए। अली भागकर किचन से स्टील की एक बड़ी बाल्टी ले आया और पानी के नीचे रख दी। ज़ारा ने ताली बजाते हुए कहा, भैया देखो, हमारा घर भी बारिश के साथ गाना गा रहा है। बच्चों ने सीखा कि मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय अगर उसमें खुशी ढूंढ ली जाए तो डर खत्म हो जाता है। वो दोनों खिड़की से बाहर चमकती बिजली को देखकर हैरान हो रहे थे, जैसे आसमान में आतिशबाजी हो रही हो। मौसम ठंडा था, इसलिए गरम गरम खाने की तलब हो रही थी। दोपहर होते ही भूख ने सबके पेट में चूहे दौड़ा दिए। अम्मी जान ने अपनी टोकरी उठाई और छत पर बने छोटे से बागीचे में गईं। बारिश में भीगते हुए उन्होंने ताजी पालक, टमाटर और धनिया तोड़ा। ये सब्जियां बाजार की नहीं थीं, बल्कि उनकी अपनी मेहनत की कमाई थीं। किचन में लकड़ी के चूल्हे में आग जलाई गई। चटख पटख लकड़ियां जलने लगीं और पूरा किचन गर्म हो गया। अम्मी ने आज नूडल्स वाला खास शोरबा तैयार किया। हंडिया में उबलते हुए पानी की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे खाना पकने की जल्दी मचा रहा हो। खुशबू इतनी लजीज थी।
अली और ज़ारा किचन के दरवाजे पर खड़े होकर खुशबू सूंघने लगे। रात के वक्त जब बाहर अंधेरा और तूफान का शोर था, घर के अंदर लॉल्टीन की मुधम सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। लॉल्टीन की रोशनी ने पूरे घर को एक महफूज और पुरसकून एहसास दे रखा था। पूरा खानदान गोल मेज के गिर्द बैठा था। अब्बा जान ने गरम गरम नूडल्स प्यालों में डाले। भाप उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। अली ने नूडल्स खाते हुए कहा, अम्मी, ये तो दुनिया का सबसे मजेदार खाना है। अब्बा जान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का खाना इसलिए ज्यादा मजेदार है क्योंकि हम सब साथ हैं। अम्मी जान मुस्कुराते हुए बच्चों को देख रही थीं। सब मिलकर हंसे और बातें की। बाहर की सर्दी का मुकाबला अंदर की मोहब्बत ने कर लिया था। गरम चाय ने माहौल को और भी खुशगवार बना दिया था। इस रात तूफान बाहर था, मगर घर के अंदर सुकून और मोहब्बत की जीत हो चुकी थी। खाने के बाद अब्बा जान ने सबको एक कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते ज़ारा अब्बा के कंधे पर सर रखकर सो गई। बारिश अब थम चुकी थी। बादल छट गए और चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ निकल आया। गीले पत्ते हीरों की तरह चमक रहे थे। घर में मुकम्मल खामोशी और सुकून था। वो छोटा सा लकड़ी का घर जंगल की आगोश में महफूज था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, खुशियां ढूंढने के लिए बड़े महल या महंगे खिलौनों की जरूरत नहीं होती। अगर हम अपने घर वालों के साथ मिलजुल कर रहें तो एक छोटी सी कोठड़ी और सादा सा खाना भी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बन जाता है। मुश्किल हालात में घबराने के बजाय एक दूसरे का साथ देना ही असल जिंदगी है। यही असली जिंदगी है।